नंदिनी जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति के विषय में जानना सुनने के बाद भी पूरी एकाग्रता से, सिंसेरिटी से भक्ति में मन नहीं लगता, इसे कैसे ठीक करूं? देखो, अभी जाना नहीं, आप कहते पूरी तरह जान लेने से ऐसा नहीं। अगर हमारी जानकारी में है कि असली ये 2000 का पड़ा है तो कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। 2000 रुपया कदम नहीं बढ़ने देगा, वही रुक लड़खड़ा जाओगे और झुकोगे। और आसपास कोई देख तो नहीं, रख चाहे जितने करोड़पति हो, समझ रहे हैं? क्योंकि आप असली बात जानते हैं कि 2000 रुपए की सामान मिल जाएगी, आपको महत्व उसका पता है। अभी आपको भक्ति का, आप केवल बुद्धि से जाने, महत्व नहीं पता। जिस दिन महत्व पता चल जाएगा तो हृदय ना एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करेगा। अभी नाम का महत्व नहीं है, अभी भक्ति का महत्व नहीं है। बातें बना लेना देखो अलग बात होती है, बातों को सुन लेना अलग बात होती है, बातें सुना देना अलग बात होती है, लेकिन उसका महत्व जागृत हो जाना। जैसे कंजूस आदमी एक एक रुपया बचाता है, एक एक रुपया बढ़ाता है और एक एक रुपया संभाल के रखता है, ऐसे ही भक्तजन जो महत्व जान गए, राधा राधा राधा, एक श्वास में और अधिक नाम जप लें, और अधिक। और कोई अगर कह दे कि तुम भजनानंदी हो क्या, एकदम बचाता नहीं, नहीं, हम तो केवल भगवान के सहारे जी रहे, काम से भजन हो रहा, बचाता है, बचाता है, तब दिव्य भक्ति का रस आ जाता है। अभी महत्व तो नहीं जाना, सुनते रहिए। जब आपकी समझ सच्ची हो जाएगी तब तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे आपका रोज 5000 रुपया की प्रॉफिट होती है व्यापार में और 1000 रुपया का घाटा, मान लो आप 4000 प्राप्त करें, तो आपको कैसा लगेगा? केवल 1000 में आपको उदासी लगेगी ना कि यार, मतलब कैसे 1000 का घाटा कैसे हो गया। लेकिन आप नाम जप करते हैं, 1 घंटा नाम नहीं जपे, भूल गए 24 घंटे में, वो अखंड स्मरण करना भक्त का स्वरूप है। आपको कभी रोना आया, कभी व्याकुलता आई, तो क्या महत्व जाना है? 1000 का महत्व जाना है तो भले कहो कि कोई बात नहीं, लेकिन अंदर अंदर आपके चलेगा कि यार थोड़ी सी चूक हो गई। अगर हम प्रयास कर लेते तो 4 की जगह 6 भी कमा सकते थे। आज एक रोज 5000 कमाते थे, आज 1000, ये घाटा कैसे पूरा हो आप सोचोगे। लेकिन दिन भर में आपने कितना भगवान का भजन छोड़ा, इसका कभी आपको गम हुआ, कभी दुख हुआ आपको? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महत्व नहीं भाई। 1000 रुपए के बराबर भी नाम का महत्व नहीं है। हम 1000 के रुपए के लिए 10 घंटे नाम बोल सकते हैं। देखो ना, अपनी भक्ति को देखो अंदर से। और यहाँ क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का स्मरण, वो भक्त है। भागवत शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी। हमारी हालत क्या है? 150 रुपए में घंटा 2 घंटा भगवान को भूल सकते। अब भूल क्या सकते, पूरा जीवन निकल गया, याद ही नहीं कर रहे। केवल वही भोग सामग्री, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान, बस इसी में। तो अभी भक्ति की बातें कर लेना अलग बात है, भक्ति में हृदय हो जाना ये अलग बात है। तो अब जैसे अपने लोग कहते हैं कि मैं भक्ति सुनता हूं, भक्ति जानता हूं, वो जान भी अनजान है। जैसे स्वप्न में आपने देखा मैं जग गया हूं और मैं बाजार गया, सामान लाया, बढ़िया भोजन बनाया, खाया, लेकिन सब झूठा था, क्योंकि आप सो रहे थे। स्वप्न में ही देखा। जब ये पता चलेगा जगने पर कि यार वो तो मैं सो रहा था, स्वप्न देख रहा था, कुछ नहीं, न बाजार गया, न कोई सामान लाया, न कोई भोजन बना, और हमने खा भी लिया, अरे ये तो सब झूठा था। ऐसे ही अभी वो बात नहीं आई जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति यहाँ का विषय होता है, न लाज 3 लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। जानते हो, भगवान का नाम चल रहा है, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। ये भक्ति को जाना है। अब आया है रंग भक्ति का। तो अभी स्कूल में पार्टी छुइया लेके जाने लगे हैं, लेकिन पीएचडी थोड़ी कर ली है, समझ रहे ना। भक्ति का रंग चढ़ जाना अलग है, भक्ति की बातें कहना और सुनना ये भी एक अंग है उसका, वो आप पहुंचाएगी, पर अभी नहीं। अभी तो लगो, जो सुना है उस पे। जब नाम का ऐसा महत्व हो जाए कि सबसे श्रेष्ठ तुम्हें नाम लगने लगे। अभी देखो, हम आपको भक्ति का रंग बताते, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भगवान होते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ भगवान ही की तो भक्ति होती है ना। भगवान की जगह बहुत छोटी हमारे हृदय में, हम उनका आदर बहुत हल्के में लेते हैं। कोई मित्र आ जाए तो हम भगवान को भूल जाएंगे, कोई भोग सामग्री आ जाए भगवान को भूल जाएंगे। कहाँ है भगवान का स्थान?
उस भोग सामग्री से भी नीचे है। भूला उसी को तो जाता है जो लघु होता है ना, क्यों? उसी को भूला जाता है जो हल्का होता है। आपके हृदय में भगवान कहाँ है? कितनी स्थान पर आपने भगवान को बैठा ला है? एक छोटी सी भोग सामग्री में, एक छोटी सी घटना में, दुखद या सुखद घटना में आप भगवान को भूल जाएंगे। कोई सुखद घटना आई तो भगवान से ज्यादा सुखद लगी ना, इसीलिए तो भूल गए ना। तो हम कहाँ भक्त हैं? जांच के देखो कहाँ भक्त है। कोई भी अभी ऐसी भक्ति का रंग नया कि भारी से भारी भोग सामग्री, सुख व्यवस्था, ऐश्वर्य या घबराहट या दुख हमें भगवान से विमुख न कर पाए, उसे भक्ति कहते हैं। खंड तैल धारावत अव्यावृत भजनात्, सब कार्य करते हुए भगवान का स्मरण चल रहा है। तो भक्ति का भी रंग नहीं आया। खूब नाम जपने का प्रयास करो, प्रभु की सेवा करो, भोग लगा करके ही प्रसाद पाओ, थोड़ा बुद्धि शुद्ध होगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और रोज सत्संग सुनो। आजकल तो यंत्र का बहुत बड़ा कृपा प्रसाद है कि चाहे जितने दूर हो, अब बोलो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां से तुम वृंदावन की बात कैसे सुन सकते हो? लेकिन यंत्र का प्रभाव है, 1 मिनट में सर्च करो, जो यहाँ हो रहा हो सुनने को तुम्हें मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। सुना, देखा, चिंतन किया तो जो चिंतन होता है वही तुम्हारा सत्य वस्तु होती है। तो चिंतन तो करवा ही देगा। जब हम वृंदावन के संतों का दर्शन करेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो चिंतन नहीं होगा, वृंदावन का चिंतन होगा, संतों का, भगवान का। तो चिंतन ही हमारा बढ़ता चला जाए तो भक्ति का रंग आ जाएगा। भक्ति का स्वरूप इतना समझ लीजिए, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन भगवान का भक्ति है। विस्तार में तो बहुत व्याख्या है, पर इतना सीधी बात, अनन्य चिंतन। पर हमारे स्थान में भगवान के लिए विशेष जगह नहीं है। देख लीजिए, कोई भोग इंद्री आई, गए भगवान, भूल गए भगवान को। छोटी छोटी घटना में भूल गए भगवान, हम झगड़ने लगे, भगवान को भूल गए। अपना मान, अपना सम्मान, अपना सुख, अपनी व्यवस्था इतनी प्यारी है कि कहीं एक जगह भी हम भगवान को प्यार के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं। हम कहते हैं अपने को भक्त, अगर कोई मुझे कह दे नीच पाखंडी दुष्ट कहीं का, इसने मुझे कैसे, और उसका चिंतन होने लगा, इसका मतलब भगवान छूट गए ना। मतलब इतना प्यार तुम्हें शरीर से है, इतना सम्मान से है कि अभी भगवान को तुमने सम्मान के ऊपर नहीं रखा है। अपमान हुआ तो उसी में खो गए। अच्छा, सम्मान हुआ, जय हो, ये तो ऐसा भूल गए, उसका चिंतन होने। मतलब भगवान कहाँ है? खास बात अंदर से आंतरिक, ये जो संतों का चिंतन चलता है उसका है ये अनुभव की बात। अब कहाँ है भगवान तुम्हारे? और जब भगवान ऐसे स्थान पे हैं कि न अपमान, न सम्मान, न लाभ, न हानि, न दुख, न सुख, कोई भगवान के स्थान तक नहीं पहुंच पाया, तो अखंड स्मरण चल रहा है। मस्त है वो मस्ती, फिर जो अंदर जागृत होती उसे कहते हैं भगवदानंद। अभी तुम विषयानंद में है, और विषयानंद दुख ही है, लगता केवल सुखद दुख ही है।